मध्य प्रदेश में मोहन कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के प्रमोशन का रास्ता अब निकाल दिया है। कैसे, क्या फॉर्मूला, सबसे पहले इसे देखिए। मध्य प्रदेश में 9 साल से अटके पड़े सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ होता दिख रहा है। मंगलवार को मोहन कैबिनेट ने उस फॉर्मूले पर मोहर लगा दी जिससे यह तय होगा कि प्रदेश के सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा। सरकार के प्रवक्ता और सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार के इस कदम की जानकारी दी। प्रमोशन में पिछले 9 वर्षों से काफी बाधा आ रही थी। इस बार हमने एक रास्ता निकाला है जिससे कि हमारे कर्मचारियों के प्रमोशन हो, और जब प्रमोशन होंगे तो निश्चित रूप से नीचे के स्थान रिक्त भी होंगे, तो फिर हम लोगों को भर्ती भी देख कर पाएंगे। आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व हमने सुनिश्चित किया है और उनके हितों का भी पूरा ध्यान रखा है। सत्ता पक्ष का दावा है कि अग्रिम डीपीसी के प्रावधान के साथ सरकार ने प्रमोशन को लेकर कोर्ट में जाने वाले मामलों की भी तैयारी अभी से कर ली। तय फॉर्मूले में वरिष्ठता का, पात्र अपात्र के स्पष्ट निर्धारण का, ट्रांसपेरेंसी का, रिव्यू डीपीसी का पूरा ख्याल रखा गया है। सीएम ने एक्स पोस्ट कर सरकार की मंशा स्पष्ट की। मध्य प्रदेश में साल 2016 से प्रमोशन रुके हुए हैं। आरक्षण में प्रमोशन को लेकर कई मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जिसमें प्रदेश सरकार ने बाद में एसएलपी दाखिल की। मोहन सरकार ने पदोन्नति की राह बनाने के लिए काफी प्रयास किया। मुख्यमंत्री कर्मचारियों की पदोन्नति के पक्ष में हमेशा रहे। 3 महीने में सभी पक्षों की सहमति बनाई गई। सामान्य प्रशासन विभाग ने फॉर्मूला तय किया। 3 से 4 बार मुख्यमंत्री के सामने ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन हुआ। कर्मचारी संगठनों जैसे सपाक्स और अजाक्स को फॉर्मूला बताते हुए सहमति बनाई गई। 10 जून को कैबिनेट में इसका फाइनल प्रेजेंटेशन हुआ। सोमवार को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्तर पर इस पर मंथन भी हुआ और मंगलवार को इस फॉर्मूले पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी। आपको पदोन्नति देना है तो बैकलॉग के साथ जो इतने सालों से था उस समय से इनको वरीयता मानी जाए, जब जाके सरकार की मंशा क्लियर होगी। नहीं तो आप तात्कालिक रूप से अगर कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार इन दोनों वर्गों के खिलाफ, एसटी/एससी के खिलाफ एक छल कर रही है। हालांकि विपक्ष इसे लेकर अभी भी शंका और सवाल उठा रहा है। बहरहाल इंतजार है सरकार के दावे के मुताबिक फैसले के अमल में आने का। और एक हकीकत यह भी है साहब कि प्रदेश के तकरीबन 1 लाख से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जो बिना प्रमोशन में आरक्षण का लाभ पाए रिटायर हो गए और प्रदेश में इंतजार करते रहे क्लियर पॉलिसी का। बहरहाल अब ये समझते हैं कि मोहन सरकार का ये जो फॉर्मूला है जिस पर इतनी एक्सरसाइज की गई है, दरअसल वो क्या है। सबसे पहले आप देखिए मोहन सरकार का प्रमोशन फॉर्मूला क्या है। देखिएगा आप कि ये प्रमोशन फॉर्मूला क्या है, आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देखें प्रमोशन में आरक्षण का फॉर्मूला। सबसे पहले रिक्त पदों को आप वर्गों में, कैटेगरी में बांटेंगे। खाली पदों को एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 20% और शेष अनारक्षित कैटेगरी में इनको रखा जाएगा। सबसे पहले एसटी और एससी वर्ग के जो पद हैं उनको भरा जाएगा। बाकी पदों पर बचे दावेदारों को मौका मिलेगा। प्रमोशन की लिस्ट 2 तरह से बनेगी, क्लास ए कैटेगरी और क्लास बी, जिसे आप 1 और 2 भी कह सकते हैं। क्लास 1 में अधिकारी वर्ग होंगे जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, और क्लास 1 के प्रमोशन का आधार होगा मेरिट लिस्ट और सीनियरिटी दोनों मिलाकर। जबकि क्लास 2 अगर आप देखें, क्लास 2 में अधिकारियों के अलावा जो बाकी के कर्मचारी उनको रखा गया है, और इस क्लास 2 में प्रमोशन का आधार होगा सिर्फ और सिर्फ सीनियरिटी। क्लास 1 और क्लास 2 दोनों में प्रमोशन के लिए दावेदारों की एसीआर जो गोपनीय रिपोर्ट है वो अच्छी होना एकदम अनिवार्य है। प्रमोशन के लिए एसीआर में पिछले 2 साल में कम से कम 1 बार रिपोर्ट आउटस्टैंडिंग हो, या तो फिर 7 साल में कम से कम 4 रिपोर्ट A+ कैटेगरी के हो, तब आपकी एसीआर बेटर मानी जाएगी। तब आप प्रमोशन के बारे में दावेदार बन सकते हो, क्लेम कर सकते हो, या अच्छे समझ लें। अब आप ये भी देखें कि प्रमोशन की प्रक्रिया किस तरह चलेगी। डीपीसी यानी कि प्रमोशन प्रक्रिया हर साल सितंबर से नवंबर के बीच में होगी। प्रमोशन की पात्रता का निर्धारण 31 दिसंबर डेट के हिसाब से होगा और 1 जनवरी से पदोन्नति पर पद भरे जाने शुरू हो जाएंगे।
जितने पद होंगे उसके 2 गुना दावेदार हो सकते हैं सरकारी डिपार्टमेंट्स के। पात्रता लिस्ट में 4 अतिरिक्त लोग शामिल होंगे। मसलन अगर 6 पद हैं तो 12 + 4 = 16, मतलब 16 दावेदार आप बुला सकते हैं 6 पदों के लिए। 6 से 2 गुने दावेदार और इसमें 4 एक्स्ट्रा। अब कुछ बातें जो सरकार ने पूरी तरह साफ कर दी, ये भी आपको बताते हैं। जो पूरी तरह स्पष्ट कर दी उसके मुताबिक पहले से प्रमोशन पा चुके कर्मचारी हटेंगे बिल्कुल नहीं। नंबर दूसरी बात, रिटायर कर्मचारियों को नए फॉर्मूले का लाभ नहीं मिलेगा। तीसरी बात, नोटिफिकेशन जारी हो जाने वाले दिन से ही ये नया नियम लागू हो जाएगा और उसी आधार पर प्रमोशन मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या नए फॉर्मूले के लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन संबंधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? इसकी राह में क्या कोई और समस्या नहीं? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रमोशन की राह में ऐसी बहुत सी तकलीफें हैं, ऐसे बहुत से रोड़े हैं जो आने वाले वक्त में आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो आपको यह भी बताते हैं कि इस नए फॉर्मूले को लागू करने में क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो देखिए जरा क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। 2016 से 2025 ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जब प्रमोशन फॉर्मूले पर कोई फैसला नहीं हुआ था और ये आज भी वैसा का वैसा है, अनसुलझा। रिटायर हो चुके अधिकारी कर्मचारियों का मामला अभी भी अटका पड़ा है, तो वो भी इसका विरोध कर सकते हैं। फैसले का विरोध होगा ये तय माना जा रहा है। अगर फैसले का विरोध होगा तो ये असंतुष्ट या छूटे हुए कर्मचारी अधिकारी निश्चित तौर पर कोर्ट जाएंगे। सरकार ये दावा जरूर करती है कि वो कोर्ट की तैयारी करके बैठी है, लेकिन क्या मामला इतना आसानी से सुलझेगा ये प्रदेश भी देखेगा। कर्मचारी वर्ग लेकिन बहरहाल थोड़ा सा खुश है, संतुष्ट है। वो कहता है कि ये थोड़ा और जल्दी हो और इसका इंप्लीमेंटेशन अवश्य हो।